नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम आए हैं मेष राशि का मई महीने का राशि भविष्य देकर। राशि भविष्य जो है वो लगभग होता है, क्योंकि एक ही राशि के बहुत सारे जातक हैं। उस राशि में 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र के कुछ चरण ऐसे मिलकर यह राशि बनी हुई है। तो अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग पाद पर जिनका जन्म हुआ है, माने पैर पर उस सेक्शन में जिसका जन्म हुआ है, उनका भविष्य भी उस ढंग से अलग अलग होता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर एक सर्वसाधारण स्तर पर मेष राशि से के जो जातक हैं या जिनका लग्न मेष राशि है, ऐसे जातकों के लिए यह मई महीने का राशि भविष्य है। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ बदलाव, इस ढंग का यह मास आपके लिए होगा। ऐसे तो मेष राशि के लिए यह संपूर्ण वर्ष ही कुछ बदलाव का ही वर्ष, इस प्रकार का यह वर्ष बनकर आया है। लेकिन उसमें भी बदलाव जो ज्यादा से ज्यादा होंगे या जिसमें हमें बदलाव दिखाई देंगे या उनकी शुरुआत जहां से होगी, वह मास हम मई महीना समझ सकते हैं उसको, क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों की परिस्थिति लगभग इसी मास में बदलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन स्थान में होने जा रहे हैं और राहु का भी संक्रमण इसी मास में होगा। साथ में रवि आदि ग्रहों का भी, बुध का भी संक्रमण है। तो काफी कुछ बदलाव लेकर यह मई महीना मेष राशि सभी के लिए बदलाव लेके आया है। लेकिन मेष से संबंधित जो है, लगभग ऐसा दिख रहा है कि जब रवि परिवर्तन होगा, माने वृषभ राशि में सूर्य का जब गमन होगा या वृषभ राशि से उनका गमन होगा, तब कुछ बातों में उतार चढ़ाव जरा तीव्रता से दिखेंगे। वो कुछ बातें क्या होंगी? पहला तो होगा स्वास्थ्य संबंधित, आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित और एड़ियों से संबंधित तकलीफें आपको हो सकती हैं। गर्मी से संबंधित तकलीफें भी हो सकती है, पचन संस्था की तकलीफें। इन तकलीफों को मेष राशि के लोगों ने ठीक ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कारोबार में, धन में आने में थोड़ी रुकावट। कमाया तो खूब है, लेकिन वो उपयोग में कितना आएगा, उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। इसी के साथ साथ जब रवि जो 14 मई को वृषभ राशि में संक्रमित हो रहे हैं, अभी पिछले 14 अप्रैल को जो मेष में आए थे, उनका संक्रमण आगे वृषभ राशि में होगा और 23 तारीख को बुध भी वृषभ राशि में संक्रमित होंगे। इस काल के बाद में आपको हो सकता है कि धन से संबंधित कुछ समस्याओं को देखना पड़े। इस काल में हम देख सकते हैं कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया था, वो लोग कुछ पैसों के लिए मुकर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ बातों में थोड़ी समस्या भी देखनी पड़े, खास करके धन से संबंधित बातों में। पिताजी के स्वास्थ्य में कोई तकलीफ उठ सकती है, घर वालों के स्वास्थ्य में या अपने खुद के स्वास्थ्य में कुछ तकलीफें उठ सकती हैं। अगर यह स्वास्थ्य की तकलीफ से सिर, पेट या पैर से संबंधित हो, तो अवश्य ही चिकित्सक के परामर्श ले और उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ गर्मी से संबंधित तकलीफों को आप देखेंगे। मेष राशि के लिए इस मास में विशेष जो कुछ होने जा रहा है वो यह है कि किसी नजदीकी व्यक्ति से आपको धोखे की प्राप्ति हो सकती है। कोई व्यक्ति आपका विश्वासघात कर सकता है।
अब ये उस व्यक्ति पर निर्भर है कि वो सच में विश्वासघाती ही होगा या आप उसको ऐसा समझ लेंगे। पिछले कुछ कर्म आपके दृष्टि से ऐसे हुए हैं जिसकी हानि आपको भोगनी पड़ सकती है, उसका आरंभ इस मई महीने में होगा। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सूर्य की आराधना। सूर्य की आराधना माने क्या है? सूर्य भगवान को नमस्कार करना है और प्रतिदिन एक तांबे के पात्र में कुछ जल लेकर उसमें तुलसी पत्र, गंधाक्षत, केवल अक्षता या कुछ ना मिल सके तो केवल जल लेकर श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः ऐसा कहते भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। बृहस्पति की हम पर कृपा बनी रहे, इसके लिए पीपल के वृक्ष को या केले के वृक्ष को सींचना है जल से। रविवार के दिन और गुरुवार के दिन अवश्य जल अर्पित करें। गुरुवार को थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसमें डाल दीजिएगा। साथ ही घर के जो बड़े लोग हैं, पिताजी के साथ संबंध कैसे मधुर रह पाएंगे? वो अगर क्रोध भी करते हैं और आपके मुंह से भी कुछ उटपटांग बोलना हो जाता है, फिर भी थोड़ा संयम रखिए, पिताजी को समझ लीजिए, अपनी बातें उनको समझाइए और एक जिसको हम कहते हैं कलह की स्थिति, वह स्थिति बन सकती है, उसको आप जितना टाल सकते हैं या जितना दूर रख सकते हैं उसका प्रयत्न कीजिएगा। लगभग मास के अंत तक यह स्थिति रहेगी। मई और जून के शुरुआत में भी आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव का अर्चन करना या गणेश जी का अर्चन करना इस अवस्था में आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद होगा। यह तो विश्लेषण है सर्वसाधारण स्तर पर मेष राशि का। अगर आपको यह सटीक लग रहा है और विश्लेषण आपके ऊपर लागू भी हो रहा है तो कमेंट में अवश्य हर हर महादेव लिखिएगा। महादेव का नाम स्मरण करने से ही लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण, नारायण, गणेश जी, दुर्गा जी, ये सभी केवल इस नाम को सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण तो महादेव जी के नाम गाने वाले के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अतः कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आप स्वतंत्र रीति से अगर अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मेष राशि के अगर हैं और क्या होगा, कैसे होगा, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, तो ढेरों उपाय हैं जो बिल्कुल नगण्य, अत्यंत कम से कम खर्चे में और अधिक से अधिक दोनों स्वरूपों में उपलब्ध है। अगर आप स्वतंत्र रीति से अपने पत्रिका का विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पर बात करें, अपना समय बुक करें। मैं स्वयं आपकी पत्रिका का विश्लेषण करूंगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, आप देश में हो, विदेश में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, इन भाषाओं में हम वार्तालाप कर सकते हैं और आपकी पत्रिका का भी विश्लेषण हो सकता है। मिलेंगे फिर से अगले मास में आपकी राशि का अगले मास का भविष्य लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।